अस्सलाम वालेकुम। जाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। 26वीं आईनी तरमीम का वो केस जिसमें वकला की जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि उनकी मर्जी का बेंच बनाया जाए। बेंचेस एक तो ये होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दस्तयाब तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए, उसको फुल कोर्ट कहा जाता है। या तो ये दलील हो, या फिर एक दलील ये हो सकती थी कि जितने भी आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजेस हैं, जो 15 हैं आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजेस, उन पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी ख्वाहिश है, और वो तीसरी ख्वाहिश ये है कि 16 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए। वो 16 जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। इस आर्ग्यूमेंट को अब तक अदालत नहीं मान रही। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आज की अदालती कार्रवाई में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू हमने उस वक्त देखा जब मुख्तलिफ साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील आबिद जुबैरी जो हैं, वो अपनी लाइन एंड लेंथ के मुताबिक आर्गूमेंट चल रहे थे। जो मतलब उनका एक व्यू था, उनकी बुनियादी दलील ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 8 रुकनी बेंच है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहे, जुडिशल ऑर्डर दे कि जी आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें। कौन सा फुल कोर्ट? 16 जजों वाला। और मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले भी दिए आबिद जुबैरी साहब ने। लेकिन अचानक ही उनके आर्गूमेंट्स के दौरान ही एक ऑब्जर्वेशन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने दी, जिसकी वजह से आबिद जुबैरी साहब को अचानक से टर्न लेना पड़ा, और टर्न लेके जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आर्गूमेंट्स देना शुरू हो गए। जब वो उस तरफ आर्गूमेंट्स लेके गए तो फिर जवाबी क्वेश्चंस जब आए तो गालिबन आबिद जुबैरी साहब को रियलाइज हुआ कि शायद वो गलत सिमत मुड़ गए हैं। उन्होंने वापस टर्न लिया और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की अदालती कार्रवाई रही। डिटेल से आपको बताएंगे कि आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या हुआ। अकील अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं, सबीन शहबाज भी मौजूद हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा वाला जो पोर्शन है इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं। अकील अफजल से पहले आप ये बताएं कि ये 16 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ही क्यों दरख्वास्त गुजार मान रहे हैं? ये आइडिया इन दरख्वास्त गुजारों को आया कहाँ से? देखें, हमारे दोस्तों ने या जो हमारे कुछ लोग हैं जो एक साइड की फिक्री सोच रखते हैं, उनकी जानिब से जो है वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर वो जज साहबान जो कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो वो यकीनी तौर पर जनाब वो 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके बेनिफिशरी हैं। हालांकि ये दलील नहीं मानी जा सकती किसी भी हद से हिसाब से कि बहुत सारे जजेस के सामने ऐसे मामला आते हैं जो उनको बराह रास्त मुतासिर करते हैं, लेकिन वो जजेस ने सुने हैं। जज ऐसी मिसालें तारीख में मौजूद हैं कि जजेस ने फ़ैसले दिए हैं, जजेस ने जो है फ़ैसले देने के बाद या फ़ैसले आने के बाद ख़ुद से इस्तीफ़े दिए हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल इन साथियों का या इन वकला का कहना ये है कि जनाब एक 16 रुकनी वो बेंच तश्कील दिया जाए जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे। दीगर जो 8 जज साहबान उनको निकाल दिया जाए। तो इस पर अब कैसे तश्कील दिया जाए? असल आर्गूमेंट्स बासी साहब ये है, असल बहस ये है कि कैसे तश्कील दिया जाए। आज तक जितनी भी हेयरिंग्स हुई हैं उसमें यही आर्गूमेंट्स किया जाता रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो बेंच बैठा है इसके पास इख्तियार है कि वो ऑर्डर कर दे, धक्के से ऑर्डर कर दे या जिस तरह भी ऑर्डर कर दे कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और चीफ जस्टिस को ऑर्डर दिया जाए। अब बेंच उसके ऊपर मुतमिन वजाहत नज़र नहीं आ रहा। बेंच कह रहा है कि जनाब आइन ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, 191A ने हमारे हाथ बांध रखे हैं और हम इस तरह का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए, क्योंकि अब बेंचेस की को जो है वो इख्तियारात अलग अलग दे दिए गए हैं। कुछ आइनी मुकदमा जो है वो सिर्फ आइनी जजेस ही सुन सकते हैं। लेकिन आज जस्टिस आयशा मलिक जो कि अक्सर समाअत के दौरान जो है वो हिंट देती हैं और बाज़ दफ़ा जो है वो इस पे कुछ बेंच में गर्मा गर्मी भी हो जाती है। बल्कि आज की समाअत का तो बासी साहब आगाज़ पे भी जस्टिस मंदोखेल ने ये ऑब्जर्वेशन दी जब वकील अकरम शेख साहब आए और उन्होंने कहा कि जनाब बिस्मिल्लाह से आगाज़ करें, ज़रा बेंच का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है उससे समाअत का टेम्परेचर।
तो उस पर जस्टिस मंदोखेल ने साहब ने कहा कि देखें जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो जजेस के दरमियान कल जो है वो एक्सचेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुआ, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि वो वो कोई इतना संजीदा भी नहीं है। तो आज जस्टिस आयशा ने बहरहाल फिर एक कोशिश की कह लें या जो भी कह लें कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी जिससे वकील आबद जुबैरी साहब को रास्ता नजर आया। एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये दी, उन्होंने कहा कि जनाब आप जुडिशल कमीशन के इख्तियारात पढ़ें, जुडिशल कमीशन जो है वो कर सकता है, वो बेंच बनाने का जो है वो मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है। तो वकील आबद जुबैरी साहब जो है उन्होंने साथ ही जो उनकी पूरे के पूरे आर्गूमेंट्स थे कि जनाब चीफ जस्टिस को भेजा जाए, साथ ही वो जुडिशल कमीशन को भेजने के ऊपर आर्गूमेंट्स अपने ले गए और उसके ऊपर उन्होंने दलाइल शुरू कर दिए। अब इस पर जब आ गए तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप जो अब आर्गूमेंट्स दे रहे हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से, ये आपके पहले के तमाम आर्गूमेंट्स के ऑपोजिट साइड में चले गए, अब आपने स्टांस बिल्कुल चेंज कर लिया है। जब ये बात की गई तो वकील आबद जुबैरी साहब को फिर शायद एहसास हो गया, फिर वो दोबारा उस बात पे आ गए कि नहीं जनाब चीफ जस्टिस को भेजना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो अभी तक की जितनी भी समातें हुई हैं उन समातों के दौरान जो है वकला बेंच को इस बात पर कन्वेंस नहीं कर सके, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। बाकी तो जब कोई ऑर्डर आएगा उसी से पता चलेगा कि जनाब फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। मासवाए अभी तक जस्टिस आयशा मलिक के किसी भी जज की जानिब से इस आइनी बेंच में और ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं दी गई जिससे लगे कि कोई फुल कोर्ट की तरफ मामला जा रहा है। और मेरे ख्याल से बाजी साहब यही शायद वो फ़र्क था जो मैंने अभी तक देखा है कि जस्टिस आयशा मलिक भी वही बात कर रही हैं कि आइन इजाज़त देता है या नहीं देता, आप बस फुल कोर्ट को ऑर्डर कर दें। ये तो उसी तरह है जिस तरह बेंच अभी ऑर्डर कर दे कि आबद जुबैरी साहब जो हैं वो कल चीफ जस्टिस होंगे। भाई उनका किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ना बेंच का, आके हाथ उनका किसने पकड़ना है? आइन ने। रोकता उनको कौन है? आइन रोकता है कि भाई आप कौन सा ऑर्डर कर सकते हैं, कौन सा ऑर्डर नहीं कर सकते। ऐसे ब्लाइंडली आप कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन वकला के दलाइल और जस्टिस आयशा मलिक भी उस पर थोड़ी सी कन्विंस नजर आती हैं कि बस आप ऑर्डर कर दें ताकि वो जो है ना मुल्क के अंदर एक नया भूचाल आ जाए और एक ऐसा ऑर्डर हो जाए जो ना इम्प्लीमेंट हो सकता हो और ना उस ऑर्डर को फिर उसके ऊपर फिर एक नई बहस छिड़ जाए। बस उसका लुबे लुबाब यही होगा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, इसको मैं ज़रा मज़ीद इस पर ऐड ये करना चाहूँगा कि जब आबिद ज़ुबैरी आर्ग्यू कर रहे थे, जब उन्होंने दलाइल देते हुए ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 8 मेंबर बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस वक्त 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को सुन रहा है, ये 8 मेंबर बेंच जो है वो ये जुडिशल ऑर्डर कर दे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहा जाए कि वो इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दें। कौन सा फुल कोर्ट? कि 8 जजेस, वो जो पहले 26वीं तरमीम से पहले जो 8 जजेस हैं उनको भी शामिल किया जाए, यानी बशमूल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस इरफान सादत खान, इसमें जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जस्टिस शहजाद अहमद मलिक हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। तो ये 8 जजेस भी इसमें शामिल कर लिए जाए। तो जब ये आर्ग्यूमेंट्स वो दे रहे थे तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक ऑब्जर्वेशन दी और ये कहा कि जजेस आईनी बेंच के लिए जजेस को नामजद करता है जुडिशल कमीशन और आर्टिकल 191A में ये पूरा तरीक़ाकार मौजूद है कि जुडिशल कमीशन के जरिए ही जजेस आईनी बेंच के लिए नामजद होंगे। तो ये बेंच जो है ये जुडिशल कमीशन को क्यों डायरेक्शन नहीं दे सकता? कोई पाबंदी थोड़ी है। जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का ये 8 मेंबर बेंच ये डायरेक्शन दे देगी कि इन जजेस को ऐड कर लिया जाए। तो जब ये ऑब्जर्वेशन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने दी तो इसकी सपोर्ट में फिर आबिद ज़ुबैरी साहब ने आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू किए। तो जब बात आगे बढ़ी तो उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, इवन इन तीनों जजेस की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि ये कहा गया कि फ़र्ज़ करें जुडिशल कमीशन का अगर ये कहता है कि ये जो 4 जजेस हैं जो हमने आईनी बेंच के लिए नामजद किए हैं, ये जजेस जो हैं ये हमें मजीद नहीं चाहिए, मजीद ये आईनी बेंच के लिए कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो क्या वो जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं या हम ऑर्डर करेंगे या हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इनको लाजमी शामिल करें। फिर इस पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये कहा कि अगर ये है जी कि जुडिशल कमीशन ही जजों को जो है वो नामजद करेगी, जुडिशल कमीशन नामजद नहीं करती तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करेगा? इस पे फिर जस्टिस मुसरत इलाली साहिबा ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो आईनी बेंच के लिए नामजद ही नहीं है, तो वो जज जो अभी नामजद ही नहीं है
क्या हम उनको ये मामला, क्योंकि 184 से मुतल्लिका है, क्या हम उनको भेज सकते हैं? ये ऑब्जर्वेशन जब दी जा रही थी तो उसी दौरान फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके तो आर्ग्यूमेंट्स पहले ये थे कि ये बेंच ऑर्डर करे जुडिशल साइड के ऊपर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 16 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की ऑब्जर्वेशन के बाद आप ये कह रहे हैं कि हम जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दें कि जुडिशल कमीशन इन जजों को जो है वो शामिल करे इस बेंच में। तो आपके आर्गूमेंट्स तो ये नहीं थे पहले, अब आप तो अपनी लाइन ऑफ लेंथ से हट गए, अब आप तो कुछ और कह रहे हैं। तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की इन ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो रियलाइजेशन हुई आबिद ज़ुबैरी साहब को, तो फिर उन्होंने दोबारा एक मरतबा टर्न लिया और अपनी पिछली बात के ऊपर वापस आए और ये कहा कि मेरी दलील ये है कि फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी जाए। यानी फिर बाद में जस्टिस आयशा मलिक की उस ऑब्जर्वेशन से भी आबिद ज़ुबैरी साहब ने इत्तेफाक नहीं किया। सबीन, आप इस कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या समझती हैं कि कौन से वो ऐसे अहम सवालात हैं जिस पे वकीलों को जो है वो खासी मुश्किल पेश आ रही है अदालत को कन्विंस करना? साहब ने एक अंदर की बात कही थी कि मैं कमीशन के अंदर की भी आपको एक बात बता दूं, अगर आपको वो भी पता है अंदर की बात भी बताएं। अच्छा, आज की समाअत को मैं अगर एनालाइज करूं तो आबिद ज़ुबैरी साहब पे खुसूसन के गुज़िश्ता 2-3 समाअतों में, तीसरी समाअत में मेरा ख्याल है आबिद ज़ुबैरी साहब दलाल दे रहे हैं, तो गुज़िश्ता 2 समाअतों में आबिद ज़ुबैरी साहब इतने कंफ्यूज नजर नहीं आए। आज जब जस्टिस आयशा मलिक की ऑब्जर्वेशन के बाद जब आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपनी लाइन थोड़ी सी चेंज की, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उनको रोका और उनसे कहा कि आपने तो अपनी जो आप अपने दलाइल दे रहे हैं, आपने तो अपने दलाइल का पॉइंट ही बिल्कुल चेंज कर लिया, रुख ही तब्दील कर दिया, बिल्कुल तब्दील कर लिया। तो उस पर आबिद ज़ुबैरी साहब थोड़े से कंफ्यूज मुझे नजर आए हैं। अब आई डोंट नो हुए थे या नहीं हुए थे, बहरहाल आबिद ज़ुबैरी साहब जो है वो थोड़े से कंफ्यूज जो है वो हुए थे। दूसरा, आज की समाअत में ये एक वही बात है सर जो पहले दिन से जितने भी वकला ने दलाइल दी है, इससे पहले भी जज साहिबान की जानिब से यही बात कही जा रही है, और ये वही चीज़ है जो कि आईनी और कानूनी बनती है कि आर्टिकल 191A जिन जजमेंट्स का ये हवाला दे रहे हैं, जब वो फैसले हुए थे उन जजमेंट्स के वक्त में आर्टिकल 191 एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन अब चूंकि आर्टिकल 191A जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उस सूरत में फिर अब देखना है कि आईनी बेंच फुल कोर्ट बना सकता है या नहीं बना सकता, और फुल कोर्ट बनाने का जो इख्तियार है वो जो है वो किसका है। तो आज भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यही कहा कि आबिद ज़ुबैरी साहब से कि पहले दिन से हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि आर्टिकल 191A जो है जिन जजमेंट्स का हवाला दे रहे हैं उस वक्त में एग्जिस्ट नहीं करता था। आज भी हम यही कह रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता था, और आप समेत गुज़िश्ता वकला ने जो दलाइल दिए हैं वो तमाम का पॉइंट एक ही है, तमाम की इस्तदा एक ही है कि फुल कोर्ट जो है बनाया जाए। लेकिन अगेन वही है कि अब आप लोग इस वक्त में ये इस्तदा करें जब 26वीं आईनी तरमीम मौजूद है, तो 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त मौजूद है, तो फिर फुल कोर्ट जो है उसको जो है वो कैसे तश्कील दिया जा सकता है। जो फिर बात कर रहे थे मंदुखल साहब वाली, वो मैं अगर आपके जहन में तो आप बता दें, मैं फिर आगे अपनी बात परस्यू करती हूं। वकील आबिद ज़ुबैरी साहब जस्टिस आयशा मलिक के ऑब्जर्वेशन के बाद कह रहे थे कि आप जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दे दें, तो उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, उन्होंने कहा मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। अंदर की बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हमने जब शुरू में 5 जजेस नॉमिनेट हुए तो हमने जुडिशल कमीशन को एक तादाद रखी कि हमें इतने जज दिए जाएं। तो जुडिशल कमीशन में जब वो रिक्वेस्ट हमारी पहुंची कमेटी की जानिब से, जो 3 रुकनी कमेटी थी, तो जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा आप हमें तादाद नहीं बता सकते कि इतने मेंबर, आप हमें ये कह सकते हैं कि हमें मजीद जज चाहिए काम के लिए, हमें जजेस दे दें, लेकिन आप हमसे इंसिस्ट नहीं कर सकते कि हमें 15 ही चाहिए, हमें 10 ही चाहिए, हमें 20 ही चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मतलब वहां पर जुडिशल कमीशन ने मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। तो वो कहने का मकसद उनका ये था कि अभी भी अगर हम बेचते हैं तो हम जुडिशल कमीशन को ऑर्डर नहीं करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब इस किस्म की कोई जो है वो बेंच तश्कील दे दिया जाए या मजीद जजेस को शामिल कर लिया जाए। बात का लुबाब ये था कि डायरेक्शन नहीं दी जाए। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जब ये बहस चल रही थी जुडिशल कमीशन के अंदर, तो मेरा मौक़िफ़ ये था जो कि जिसको शायद पजीराई वहाँ पर नहीं मिली, कि मैं आईनी बेंच का सरबराह हूँ तो मैं जजेस को नॉमिनेट कर सकता हूँ कि जनाब आप जस्टिस आयशा मलिक को कंसिडर कर लें, आप मलिक शहजाद की बस आपको कंसिडर कर लें। तो लेकिन उन्होंने कहा था कि ख़ास तौर पे जुडिशल कमीशन ने ये कह दिया था उस टाइम, जो वो ये था कि आप हमें डायरेक्शन नहीं दे सकते कि हमें तादाद की कि आप हमें इतने जज दें।
अच्छा, आज अदालत की राय से ये भी कहा गया आबिद जुबैरी साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन जो है वो फुल कोर्ट बना सकते हैं। तो आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि जब आबिद जुबैरी साहब ने कहा उस पर फिर मेरा ख्याल जस्टिस जमाल खलील ने कहा था कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीर अली खान तक बोले थे, उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन में अपोजिशन के मेंबरान भी मौजूद हैं और जो हुकूमती मेंबरान भी मौजूद है, आपके बार की नुमाइंदगी भी है, सिंबून साहब बार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बार की नुमाइंदगी भी मौजूद है, तो बार जुडिशल कमीशन में ये मुद्दा उठा सकती है कि इन जजेस को जो है वो शामिल किया जाए। वो मेरा ख्याल है वो जो 26वीं तरमीम से पहले की बात कर रहे थे, 26वीं तरमीम से पहले जितने भी जज थे, फुल कोर्ट थी, 16 जजेस थे, उनको जो है वो शामिल करना चाहिए। तो आज मुनीतुल खान साहब ने ये बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि अगर बार का ये मौक़िफ़ है कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए, तो फिर बार जिन जज साहबान को शामिल करना चाहिए, बार ये अपनी जो तजवीज़ है ये जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान जो है वो दे सकते हैं, वहाँ पर ये कंसिडर हो सकता है। बिल्कुल भाई साहब, एक छोटी सी बात, जस्टिस मुसरत हलाली ने बहुत प्यारी एक ऑब्जर्वेशन दी थी। एक चीज चल रही है कि मुतासरा जज कौन कौन है, तो मुतासरा जज उन तीनों जजेस को माना जा रहा है जिनके नाम बतौर चीफ जस्टिस गए थे। चीफ जस्टिस तो पाकिस्तानी याया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मुसरत हलाली ने ये ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा आप बार बार कह रहे हैं चीफ जस्टिस को भेजें, चीफ जस्टिस कहेंगे मैं मुतासरा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो साइड पे हट जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब भी हट जाएंगे और फिर अल्टीमेटली बात जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास आएगी, तो फिर भी बात उनके पास ही जाएगी। ये मैं बताना अच्छा, इसमें एक टेक्निकल पहलू और भी है जिसके ऊपर हो सकता है आगे चल कर ये डिस्कशन आए। आपको याद होगा जब ये कंट्रोवर्सी उठी, अच्छा बुनियादी तौर के ऊपर ये आइडिया मैंने स्टार्ट में आपसे बात पूछी थी, मैं आपको बताता हूँ ये आइडिया कहाँ से आया। आपको याद है हुआ ये था कि जब याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो उस वक्त याया अफरीदी साहब के बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में एक इजलास बुलाया गया था जी। और वो इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कंडक्ट किया, और उस मीटिंग में ये 31 अक्टूबर सन 2024 की बात है, और उसमें ये तय हुआ जी कि ये फुल कोर्ट तमाम जजेस जो 16 रुकनी बेंचेस की आप डिस्कशन हो रही है, इसके सामने 4 नवंबर को 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। तो एक तो ये आइडिया बेसिकली वहां से आया। ये बात मेरे ख्याल में वकला को भी इस बात का अंदाजा है कि हमें ये जो जैसे मंसूर अली शाह साहब का जो ये आइडिया था, या जो एक उनका ये पूरी एक डायरेक्शन थी कि इस तरह से करके इस बेंच को बनाया जाए, इससे मेरे ख्याल में वकला को भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि शायद हमें इसमें कोई कामयाबी ना मिले, लेकिन वो एक कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये मामला इस तरफ चला जाए। तो बीच में जैसे एक बात ये भी हुई जी कि आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जितने भी आईनी बेंच के लिए जजेस नामजद हैं, जैसे 15 की तादाद है तो 15 के 15 को ऐड कर दें। तो इस पे बात नहीं हो रही। एक तो ये आइडिया जैसे मंसूर अली शाह साहब और जैसे मुनीब अख्तर साहब वाला वो वाला इजलास था जहाँ से आया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस पूरे मामले में, याया अफरीदी साहब ने इंतजामी साइड के ऊपर, ये मीटिंग मिनट्स पब्लिक हो चुके हैं, तमाम जजेस से फर्दर पूछा था, ओपिनियन लिया था, और बाय मेजोरिटी ये बात कही गई थी कि ये जो 184(3) के तहत केसेस हैं ये अब आईनी बेंच में ही जाएंगे, और मेजोरिटी इस बात को तय कर चुकी थी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर। 9 का मेरे ख्याल से आया था, 9 जजेस जी 9-4 या कोई तरह की फिगर थी, अब वो एग्जैक्ट कर मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो बाय मेजोरिटी ये चीज़ तय हो चुकी है। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक और ऑब्जर्वेशन भी दी है, उन्होंने ये कहा है कि फ़र्ज़ करें ये 16 के 16 जजेस भी आईनी बेंचेस के लिए नामजद हो भी जाते हैं, तो तब भी बेंच बनाना जो है ये 3 रुकनी जजेस आईनी कमेटी बेंच बनाती है, और ये इख्तियार जुडिशल कमीशन बेंच बनाने का नहीं है, बेंचेस की नामजदगी का है। तो अब बहरहाल ये वो चंद सवालात हैं जिसके ऊपर कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है, और एक कोशिश जैसे मैंने कहा कि वकला कर रहे हैं कि हो सकता है हमें इस पर कामयाबी मिल जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें उनको कामयाबी मिलती है नहीं मिलती। पीर तक इस केस की समाअत 26वीं तरमीम के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी की गई है, और उसकी वजह यह बयान की गई है कि कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हैं, और इसलिए पीर तक समाअत मुलतवी की जाती है। इलेक्शन के हवाले से एक जो मैंने अपने दौर के ऊपर वर्किंग की है, उस पर मेरी इत्तला के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं, उनका पलड़ा भारी है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।